Good afternoon, students. I hope you all are fine. Students, आज हम पाठ्य पुस्तक का अगला चैप्टर करेंगे, पाठ 6 उल्लू की अदालत। ये एक नाटक है और इस नाटक के लेखक हैं डॉक्टर मधुपंत। अब हम इस पाठ के उद्देश्य के बारे में जानेंगे। इस पाठ का पहला उद्देश्य है हास्य, विनोद प्रियता, मनोरंजन, मतलब हंसी मजाक करते हुए एंटरटेनमेंट करना और उसके साथ साथ हमें सच्ची शिक्षा भी देना। सेकंड उद्देश्य है सही निर्णय लेना, मतलब सही डिसीजन लेने का के बारे में बताना। थर्ड इस पाठ का उद्देश्य है पारिवारिक प्रेम को समझना, फैमिली को इकट्ठे मिलजुल कर रहना चाहिए, इस बात को समझाना। नेक्स्ट इसका उद्देश्य है आलस्य करने का परिणाम, जब हम काम करने से आलसी हो जाते हैं, नहीं करते हैं, तो उसका क्या परिणाम होता है, इस पाठ से हमें ये देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स, आइए अब हम इस पाठ की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जानवरों की अदालत का दृश्य, दृश्य यानी कि सीन, तो एनिमल्स की कोर्ट लगी हुई है और उसका सीन चल रहा है। न्यायाधीश की कुर्सी खाली है, न्यायाधीश यानी कि जज, जिसके सामने कोयल और कौवा अपने अपने वकीलों, भालू और पेंगुइन के साथ बैठे हैं। बंदर न्यायाधीश के आने की घोषणा करता है। तो इसमें कोयल और कौवा अपने अपने वकीलों के साथ बैठे हैं और बंदर न्यायाधीश के आने की घोषणा करता है। न्यायाधीश के रूप में उल्लू चश्मा पहने हुए काले कोट में प्रवेश करता है। प्रवेश यानी कि अंदर आना, तो वो चश्मा पहने हुए यानी कि स्पेक्स पहने हुए वो अंदर आता है। सभी लोग खड़े होकर अभिवादन करते हैं। अभिवादन करना मतलब उनको नमस्कार करना, तो सभी उनको नमस्कार करते हैं। फाइलें लिए बंदर पीछे पीछे आता है, तो उनके पीछे पीछे बंदर भी फाइलें लेकर आता है। मैना घोषणा करते हुए, मतलब कि वो घोषणा करती है कोयल और कौवे का मुकदमा पेश किया जाए। मुकदमा यानी कि केस। कोयल का वकील भालू खड़ा होता है, सिर झुकाकर अभिवादन करता है, गला साफ करता है। अब कोयल का वकील खड़ा होकर नमस्कार करता है और अपना गला साफ करता है। इस पर भालू कहता है, श्रीमान जी, यह जंगल में कौवे द्वारा की जा रही मनमानी और उससे पैदा हो रही अशांति का मुकदमा है। मनमानी मतलब कि वो अपने मन की करता है, ठीक है, उसकी मनमानी से काफ़ी अशांति हो रही है, ये उसका केस है। कौवा कोयल के बच्चों को बहुत सताता है, वह कभी उन्हें चोंच से मारता है तो कभी पंजों से, तो वह कोयल के बच्चों को मारता है। भालू के बाद कोयल बीच में ही खड़ी होकर बोलती है, जी हाँ श्रीमान, मेरे वकील सही कह रहे हैं। तो वो अपने वकील की साइड लेती है और कहती है कि मेरे वकील सही कह रहे हैं। उल्लू, आप बीच में मत बोलिए, अदालत के नियमों का ध्यान रखिए। अगर आप कुछ कहना ही चाहती हैं तो कटघरे में आकर कहिए। कटघरा क्या होता है? जहाँ पे कोई भी जाकर अपनी बात कह सकता है। तो उल्लू उनको बीच में से टोकते हुए कहते हैं कि आप अदालत के नियमों का ध्यान रखें और अगर आपने कोई बात कहनी है तो कटघरे में आकर कहिए। कोयल कटघरे में आती है। उल्लू, अब आप कसम खाकर कहिए, जो भी कहेंगी सच कहेंगी। तो जब जज कोयल को कसम खाने के लिए कहते हैं तो कोयल बीच में ही बात काटकर कहती है, श्रीमान, मैं आज कसम कैसे खा सकती हूँ, आज मेरा उपवास है। तो वो एक मजाकिया लहजे में कहती है कि वो आज कसम नहीं खा सकती, आज उसका व्रत है। उपवास का मतलब होता है व्रत।
कोयल की इस बात पर सभी जानवर हंसते हैं। तो इस पर उल्लू हथौड़ा पीटकर कहते हैं, ऑर्डर ऑर्डर। देखिए, आप अदालत का समय बर्बाद कर रही हैं। जंगल संहिता की कसम खाइए। जंगल संहिता क्या होता है? जिसमें जंगल के सभी नियमों का वर्णन किया जाता है। तो वो उन्हें जंगल संहिता की कसम खाने के लिए कहते हैं। बंदर जंगल संहिता लेकर आता है। कोयल जंगल संहिता उठाकर आंसू पोंछने का नाटक करती है। तो वो रोने का नाटक करते हुए आंसू पोंछती है। कोयल रुआंसी आवाज़ में, मतलब रोने वाली आवाज़ बनाकर वो कहती है, मैं जो भी कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवाय कुछ भी नहीं कहूँगी। तो वो कहती है कि मैं सारा कुछ सच ही बताऊँगी। अब उल्लू कहता है, अब बताइए आपको क्या कहना है, पूरी बात साफ साफ कहिए। अब वो उनको क्लियरली बात करने को कहते हैं। कोयल कहती है, श्रीमान यह कौआ बहुत खतरनाक है। यह मेरे बच्चों को कभी चोंच से तो कभी पंजों से मारता है। उनकी जान को खतरा है। तो वो कौए पर इल्ज़ाम लगाती है कि वो उसके बच्चों को मारता है। इस पर उल्लू पेंगुइन को इशारा करते हैं कि अब आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं। तो वो उनको सवाल पूछने के लिए कहते हैं। पेंगुइन कोयल से पूछता है, कोयल जी यह बताइए, क्या कौआ आपके बच्चों को हमेशा मारता है? तो इस पर कोयल रोते हुए कहती है, हाँ, कि वो मेरे बच्चों को हमेशा मारता है। अब पेंगुइन उससे दूसरा सवाल पूछते हैं, क्या आप हमेशा अपने बच्चों को अकेला छोड़ देती हैं? तो इस पर बीच में भालू, जो कोयल का वकील है, वो खड़ा हो जाता है और कहता है, इस प्रश्न का मुकदमे से क्या संबंध है? तो वो उससे पूछता है कि इसका इस केस से क्या रिलेशन है। इस पर पेंगुइन कहता है, संबंध है श्रीमान। इस प्रश्न से यह स्पष्ट होगा कि कोयल अपने बच्चों की देखभाल नहीं करती। अच्छा कोयल जी, यह बताइए आपका घर कहाँ है? तो पेंगुइन कहता है कि इस बात से ये क्लियर हो जाएगा कि कोयल अपने बच्चों की देखभाल नहीं करती और उसके घर के बारे में पूछता है। इस पर भालू बीच में खड़े होकर कहता है कि यह प्रश्न तो बिल्कुल असंगत है, मतलब कि यह प्रश्न सही नहीं है। इस पर पेंगुइन कहता है, असंगत नहीं है श्रीमान, असल में कोयल अपना घर बनाती ही नहीं है। क्यों कोयल जी? तो वो कहता है कि कोयल अपना घर नहीं बनाती है। इस पर कोयल चुप हो जाती है। कौआ बीच में बोल उठता है, श्रीमान यह कोयल अपने अंडों को चुपचाप से मेरे घोंसले में छोड़ जाती है। मैं और मेरी पत्नी इसके अंडे सेते हैं, इसके बच्चे पालते हैं और यह इधर उधर घूमती रहती है। तो कौआ कहता है कि कोयल धोखे से अपने अंडे उसके घोंसले में छोड़ जाती है और वो उनके अंडों को सेते हैं। सेना यानी कि गर्मी देना। और कोयल अपने बच्चे नहीं पालती, वह इधर उधर घूमती रहती है। तो इस पर कोयल कहती है, तुम झूठे और मक्कार हो। मक्कार का मतलब होता है धोखेबाज। तो इस पर कौआ कहता है, झूठी तुम हो और कामचोर भी। कामचोर मतलब काम से जी चुराने वाली। तो दोनों की बहस सुनकर उल्लू कहते हैं, ऑर्डर ऑर्डर। कौए जी, यदि आपको कुछ कहना है तो कटघरे में आकर कहिए। तो उनको कटघरे में आकर अपनी बात कहने के लिए कहते हैं। कौआ कटघरे में आता है। बंदर जंगल संहिता लेकर आता है और कौआ शपथ लेता है। शपथ मतलब कसम खाना। अब उल्लू कहता है, अब कहिए आपको क्या कहना है? तो उल्लू उसको अपनी बात करने के लिए कहते हैं। इस पर कौआ कहता है, श्रीमान यह कोयल धोखेबाज है, चुपके से अपने अंडे मेरे घोंसले में रख देती है। हम इसके अंडे सेते हैं, बच्चे पालते हैं। यह ना तो अपना घोंसला बनाती है और ना ही अपने बच्चे पालती है। तो वो कोयल को झूठी और कामचोर कहता है कि वो ना तो अपने बच्चे को पालती है, ना अपना घर बनाती है और उसके अंडे भी
कौआ और उसकी पत्नी ही सेते हैं और पालते हैं। तो इस पर कोयल का वकील भालू कहता है कौवे को कि आपने अच्छी कहानी बनाई है, आपके घोंसले में कोई अपने अंडे रख जाता है और आपको पता ही नहीं चलता। तो इस पर कौवा कहता है जी हाँ, पता नहीं चलता, अब मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं श्रीमान जो अंडे गिन सकूँ। तो कौवा कहता है कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मैं अंडे भी नहीं गिन सकता। देखने में सभी अंडे एक समान दिखाई देते हैं, वो एक जैसे होते हैं। मेरी पत्नी और मैं अंडे सेते हैं, जब बच्चे निकलते हैं तो उनका रंग भी एक सा होता है, बिल्कुल हमारे रंग की तरह। हम अपने बच्चों के साथ कोयल के बच्चों को भी दाना चुग चुग कर खिलाते हैं, उड़ना सिखाते हैं और यह धोखेबाज दूर बैठकर देखती रहती है। तो कौवा कहता है कि कोयल के बच्चों को हम ही पालते हैं क्योंकि उनका रंग एक जैसा होता है और कोयल धोखेबाज है और वो दूर बैठकर देखती रहती है। इस पर भालू कहता है इसका मतलब यह हुआ कि जब आपको पता चलता है कि वे बच्चे आपके नहीं हैं तब आप उन्हें मारते हैं। तो इस बात पर कौवा चुप रहता है और भालू फिर जोर देकर कहता है मेरी बात का हाँ या नहीं में जवाब दीजिए, आप कोयल के बच्चों को मारते, डराते, धमकाते हैं ना या नहीं। तो भालू जोर देकर कौवे को जवाब देने के लिए कहता है। इस पर कौवा कहता है जब हमें मालूम पड़ेगा कि हमारे साथ धोखेबाजी की गई है तब गुस्सा तो आएगा ही। तो फिर वो कहता है कि जब उन्हें मालूम पड़ता है कि उनके साथ धोखेबाजी हुई है तो उनको गुस्सा आता है। तो इस पर भालू कहता है देखिए श्रीमान, कौवे ने अपनी गलती मान ली है। जब इसे पता चलता है कि जिन बच्चों को यह पाल रहा है वह बच्चे इसके नहीं बल्कि कोयल के हैं तो यह गुस्से में पागल हो जाता है, उन्हें जान से मारने की कोशिश करता है, इसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। तो भालू कहता है कि कौवे ने अपनी गलती मान ली है तो यह कोयल के बच्चों को मारता है और गुस्से में पागल हो जाता है, तो इसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। इस बात पर कोयल हंसते हुए कहती है हाँ हाँ, कड़ी से कड़ी सज़ा। और उसकी इस बात पर सब जानवर हंसते हैं। और फिर उल्लू कहता है ऑर्डर ऑर्डर, कोयल जी आप बार बार अनुशासन भंग कर रही हैं, यानी कि वो डिसिप्लिन को तोड़ रही थी। इस पर पेंगुइन कहता है श्रीमान, यह कोयल केवल धोखेबाज और कामचोर ही नहीं, एक गैर जिम्मेदार माँ भी है। मतलब कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाती नहीं है। जिस माँ ने अपने मीठे सुर की लोरी अपने बच्चों को ही नहीं सुनाई, वह कैसी माँ। श्रीमान, धोखे से अपने अंडे दूसरे के घोंसले में रखना, उनकी देखभाल स्वयं न करना और अपने बच्चों का पालन पोषण दूसरे से करवाना धोखेबाजी है। ऐसी स्थिति में सच्चाई का पता चलने पर क्रोध आना स्वाभाविक है। क्रोध आना मतलब गुस्सा आना। तो पेंगुइन कौवे की तरफदारी करते हुए कहता है कि जो माँ अपने बच्चों को लोरी नहीं सुनाती, उनकी देखभाल नहीं करती, उनको दूसरों से उनका पालन पोषण करवाती है, तो यह धोखेबाजी है। जब ऐसी बात का उस कौवे को पता चलता है तो गुस्सा आना नेचुरल है। भालू कहता है लेकिन श्रीमान, गुस्सा आने का मतलब यह तो नहीं कि किसी की जान ही ले ली जाए। तो वो कहता है कि इतना भी गुस्सा नहीं आना चाहिए कि किसी की जान ले ली जाए। तो इसके ऊपर कोयल रोने का नाटक करती हुई कहती है जैसे मेरे बच्चों की जान की कोई कीमत ही नहीं। तो इस पर पेंगुइन कहता है श्रीमान, मेरे साथी वकील एक साधारण सी घटना को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं। कौवे ने कभी किसी की जान लेने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने और उसकी पत्नी ने इसके बच्चों को अपने बच्चों की तरह पाला। पालने वाला जन्म देने से बड़ा होता है। यह पता चलने पर कि कोयल के बच्चे हैं, गुस्सा आना स्वाभाविक है। तो वो कहता है कि कौवे ने उसके बच्चों को पाला है, पालने वाला जन्म देने वाले से बड़ा होता है। गुस्से में कौवे ने कोयल के बच्चों को अपने पास से
चले जाने को कहा। बच्चे कौवे और उसकी पत्नी के पास पले बढ़े थे, इसलिए वे बार बार उन्हीं के पास वापस आते। कौवा उन्हें दूर हटाता था। बस यही सारी कहानी है जिसे कोयल ने अदालत तक पहुंचा दिया। तो वो कहता है कि बच्चे बार बार कौवे और उसकी पत्नी के पास जा रहे थे क्योंकि वो उसके पास ही पले बड़े थे, वो उसे अपनी माँ समझ रहे थे, तो वो उन्हें वापस जाने के लिए कह रहे थे। बस इतना सा केस है जिसे कोयल ने अदालत तक पहुंचा दिया। फिर उल्लू चश्मा हटाकर सिर खुजलाता है, सोचता है और फिर मैना को निर्णय लिखने के लिए कहता है। उल्लू दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इस सारे मामले में कोयल दोषी है, जिसने गैर जिम्मेदारी का काम किया है और धोखेबाजी भी की है। तो उल्लू दोनों की बातें सुनने पर यह फैसला सुनाता है कि कोयल उसमें दोषी है। कोयल, मैं ऐसे फैसले को नहीं मानती और ना ही ऐसी अदालत को। कोयल गुस्से में आकर कहती है कि वो जज के फैसले को नहीं मानती है। तो इस पर उल्लू कहता है, कोयल, अब आपका नाटक आगे नहीं चलेगा, सज़ा तो आपको अवश्य मिलेगी। अवश्य मतलब ज़रूर। आपने अपने ही बच्चों को माँ की ममता से दूर रखा। आज से आपकी सुरीली आवाज़ आपके पास नहीं रहेगी। जो सुर लोरी नहीं सुना सकते उनका आपके पास क्या काम। और कौवे जी, बच्चों को मारना फटकारना भी गलत है। तो वो कोयल को दोषी ठहराते हैं कि उसकी ममता का कोई फ़ायदा नहीं है और उसकी आवाज़ का कोई फ़ायदा नहीं है जो लोरी नहीं सुना सकती। आप माँ की गलती की सज़ा बच्चों को क्यों देना चाहते थे? आपको चेतावनी दी जाती है, आप ऐसी गलती दोबारा ना करें और स्कूल जाकर पढ़ाई भी करें ताकि गिनना जोड़ना सीख पाएं। अदालत की कार्यवाही यहीं ख़त्म होती है। तो वो कौवे को पढ़ने लिखने के लिए कहते हैं और उसको भी उसकी गलती के लिए फटकारते हैं। सज़ा सुनने के बाद कोयल कुहू कुहू गाने की कोशिश करती है पर असफल रहती है और अब उसकी आवाज़ चली जाती है तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। सो स्टूडेंट्स, इस नाटक से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए, अपने काम से जी नहीं चुराना चाहिए और आलसी नहीं बनना चाहिए। हमें कभी भी अपना काम दूसरे पर थोपना नहीं चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो स्टूडेंट्स।